नमस्कार, एस न्यूज़ भोपाल मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। भोपाल के अयोध्या नगर क्षेत्र से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। हमारे संवाददाता सुशील दामले की खबर। अरेड़ी गांव का रहने वाला जीतू विश्वकर्मा नाम का व्यक्ति शराब के नशे में मोहल्ले में शराब पीकर कपड़े उतारकर घूमता है, जिससे कि सारे वासीगढ़ परेशान है। वहीं रीना जाटव समाज सेवी ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि कई वर्षों से ऐसी हरकत करता आ रहा है और वह दारू गांजा भी बेचता है। उन्होंने ये भी बताया कि अरेड़ी गांव के जनपद संतोष लोधी भी उनका समर्थन करता है। और क्या कुछ कहा हमारे चैनल से, सुनते हैं उन्हीं के मुख्य वाणी से। मेरा नाम रीना जाटव है। मैं अरेड़ी ग्राम पंचायत शुक्ला केरेसर बस्ती पर रहती हूँ। हमारे मोहल्ले में मतलब बहुत दिनों से जीतू विश्वकर्मा और ललित विश्वकर्मा और बिंद्रावन विश्वकर्मा ये लोग दारू और गांजे की तस्करी करते हैं। और मतलब इन लोगों ने पूरे मोहल्ले वालों को बहुत परेशान करके रखा है। हेडपम्प पे लेडीज पानी नहीं भर पा रही हैं, क्योंकि वहीं तो उसका घर वहीं पर है। तो वहीं का भी तो पहले तो वो मतलब ऐसी चड्डी पे बैठा रहता था, और अब तो उसने हद ही कर दी। मतलब एकदम नंगा होके बिल्कुल हम लोग जहाँ गणेश जी स्थापना करते हैं वहाँ पर नीम के पेड़ के नीचे वो जाके दिन भर लेटा रहा। उसके घर वाले भी कोई भी नहीं आए उसको लेने कि हम लोग मतलब या उस पर चादर डाल दे। मतलब कोई भी हमारी नहीं सुनी, और हम लोग कहने जाते हैं तो गाली गलौज करता है। हम लोग को भी गाली माली बक के उसने भगाई। और हम कितने समय से ये परेशान कर रहा है? सर ये 5-6 महीने हो गए जब से हम लोग बहुत परेशान हो रहे हैं इनसे। हम लोग मतलब हर बार बोल बोल के परेशान हो गए। मैं थाने भी गई थी बहुत बार कि सर हमारे यहाँ पिकअप लगवा दो, मतलब गाड़ी राउंड के लिए दे दो, लेकिन टीआई साहब ने हमारी फिर भी बात नहीं सुनी। तो मैं अभी 15 तारीख के दिन थाने गई थी कंप्लेंट डालने। तो मेरी पुलिस वालों ने कंप्लेंट नहीं लिखी, वो एक ऐसी मतलब हमारा मन समझा दिया उन्होंने, ऐसे लिख के दे दी मुझे। बोला वो नंगा है तो हम क्या करें, बोला उसका कुछ नहीं कर सकते, बोला वो तो दारू के नशे में था। तो मैंने बोला सर ऐसा थोड़ी ना होता है कि नशे में तो भाई कुछ भी करेगा। किसी को मान लो किसी को लड़की को कल से पकड़ लिया, छेड़ दिया, तो उसकी जिम्मेदारी क्या पुलिस वाले लेंगे? हैं? अयोध्या नगर थाने में गई थी मैं। तो पुलिस वाले हमारी सुनने के लिए राजी नहीं है। और हम लोग सर नीची समाज से मतलब हम लोग हरिजन हैं, तो वो हमारी जाति का भी अपमान करते हैं। हमारे मोहल्ले में ज़्यादा करके हरिजन समाज और आदिवासी लोग ज़्यादा रहते हैं, तो हमारी जातियों का भी अपमान करते हैं वो। आपने जब कंप्लेंट करने का प्रयास किया पुलिस ने नहीं सुनी, लेकिन कभी पुलिस आपके जो है मोहल्ले में आई? आती तो है लेकिन मतलब हमारे कहने पे नहीं आती। और अभी कल भी हमारे यहाँ टीआई साहब आए थे, तो हमने उनसे भी बोला, हमारे यहाँ की कुछ महिला ने भी बोला है कि सर हमारे मोहल्ले में ऐसा ऐसा हो रहा है। तो टीआई साहब कहते हैं कि वो क्या करें, हम वो ऐसे घूमता है तो हम क्या कर सकते हैं उसमें, बताइए। तो मतलब मेरा मतलब यही है कि टीआई सब कुछ नहीं कर सकते तो फिर जनता क्या करेगी, बताइए। और यही सब दारू गांजे का बिकता रहा है तो हमारा मोहल्ला तो बेकार है ना भाई। हम तो हमारे यहाँ की छोटी छोटी लड़कियाँ निकल नहीं पाएगी, पानी भरने वहीं जाती तो कैसे जाएगी हमारे मोहल्ले की बच्चियाँ। और मोदी जी कह रहे हैं लड़की बचाओ लड़की बचाओ, ऐसे लड़कियाँ बचाएंगे हम? कैसे बचाएंगे? हम ये चाह रहे हैं कि उन तीनों आरोपियों को बंद करा जाए, उनको सजा दिलाई जाए। नाम क्या है? ललित विश्वकर्मा, जीतू विश्वकर्मा और बिंद्रावन विश्वकर्मा। इन लोगों ने बहुत गंदगी फैला रखी हमारे मोहल्ले में। क्या काम करता है? ये दारू और शराब का तस्करी करते हैं सर। पूरे उसके बच्चे भी छोटे छोटे लिए रहते क्वार्टर में, रात में भी पूरे बच्चों को से भी बिकवाती वो ये सब चीज़। हमारे मोहल्ले का पूरा माहौल ख़राब कर रखा उन लोगों ने। आपका पूरा नाम बताइए। मेरा नाम रीना जाटव है। मैं शुक्ला केरेसर बस्ती पर रहती हूँ। हमारी पंचायत अरेड़ी गाँव लगता है। थैंक यू। गांव में है एक संतोष लोधी, वो जनपद है हमारे यहाँ के। तो मैंने उनसे भी बोला था, तो मैंने जिस लड़के से वीडियो बनवाई थी उसका नाम हैगा वो दीपक। तो मैंने उससे वीडियो मंगा के तो मैंने एक आवेदन बनवाया था देने के लिए। तो मैंने कुछ 40 महिलाओं के साइन भी करवाए थे। तो वो जनपद लोधी है ना, उसके घर पहुँच गया डराने धमकाने उसको। बोला तूने क्यों दी वीडियो, तुझे क्या ज़रूरत थी इन सब चीज़ों के बीच में बोलने की। उसको डरा रहे थे। तो वो लड़का मुझे डर के मारे मुझसे वापस बोलने लगा दीदी मेरा वीडियो ला के दो, मुझे कुछ नहीं करना इसका। तो मैं वहीं चली गई थी उससे बहस करने के लिए। मैंने कहा भैया आप ऐसा क्यों कर रही हो ये बताओ। तो कह रहे मैं क्या करूँ। बोला तुम काहे के लिए बीच में ऊँचा कर रही हो जबरदस्ती। बोला मैं देखता तो हूँ यहाँ का। तो मैंने कहा वो जनपद है तो क्या कुछ भी करेगा, हम क्या उसको डरेंगे क्या उससे, है भाई। वो जनपद है तो वो अच्छी बातों में बिल्कुल भी नहीं बोलता, मतलब वो साथ में हमारी सपोर्ट बिल्कुल नहीं करता वहाँ का जनपद।
संतोष लोधी नाम है उसका। वो डराता धमकाता और मैंने जिस महिलाओं से भी साइन करवाते तो उसकी बीवी भी कल सब लोगों से चिल्ला चोट करती फिर रही थी, बोला तुम चोरी चोरी से साइन करवा रही हो। तो मैंने तो बोला भाभी मैंने तो करवाई, मैंने कहा और सबसे मैंने पढ़वाया था पहले। हाँ, जनपद की घरवाली भी कल भी चिल्ला चोट कर रही थी, हमारे मोहल्ले में लेडीज उन पर चिल्ला रही थी कि तुम दोनों बहुत ज़्यादा उचक रही हो बीच में, तुम क्यों साइन करवाती फिर रही हो सब लोग, तुम्हें क्या ज़रूरत है आवेदन देने का। तो मैंने उसको ये भी बोला भाई ज़्यादा भाभी आपको ज़्यादा परेशानी है तो उसको घर में बिठा लो, रेखा आएगा उसका नाम, जनपद की घरवाली का नाम। तो मैंने उससे बोला भाई अपने घर के सामने सुला लो उसको नंगा, में कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें नहीं होगी तो हमें भी नहीं होगी फिर। तो यही सब तो हो रहा हमारे मोहल्ले में, जब जनपद उसके साथ खड़ा हो तो हम क्या कर पाएंगे उसका, है।